द्रोणागिरी पर्वत पर सजीवन बूटी लेने के लिए अ, बजरंगबली गए थे। वो आप भजन सुनाइएगा संतोष मनमोजी जी। वाह शंभू सिंह जी, आपने आग्रह किया तो मैं वो भजन सुनाता हूँ आपको। कि अवध्य नाथ को सोच नहीं, नहीं सोच पिता सुरधाम गए को, और सीता हरण को कछु सोच नहीं, नहीं सोच पिता वनवास दिए को, और दानव संहारी को सोच नहीं, और नहीं सोच पिता सुरधाम गए को, और लक्ष्मण शक्ति को भी सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। लक्ष्मण जी महाराज को जब शक्ति लग जाती है और लक्ष्मण जी का सिर भगवान के घुटनों पर रहता है और उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, सब अलग अलग मत से विचार कर रहे हैं कि सीता जी का हरण हो गया इसलिए प्रभु रोते होंगे, या पिता का मरण हो गया, या रावण से लड़ाई हो गई, या लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। लेकिन प्रभु कुछ और ही सोच रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि मैंने विभीषण जी महाराज को भूप बनने का लंकेश कह दिया, उसका क्या होगा। ऐसा विचार सुनते ही हनुमान जी महाराज पास में आए और प्रभु से आग्रह किया, प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। तब जामवंत जी महाराज की आज्ञा से और विभीषण जी की आज्ञा से लंका में जाते हैं। वेदराज शूरसेन को लाते हैं। वेदराज ने कहा कि रात ही रात में संजीवनी बूटी लेने आना पड़ेगा, तब संजीवन ये लक्ष्मण जी हो सकते हैं और इनका उपचार हो सकता है। तो यह बीड़ा सभा में रख दिया राम जी ने कि कौन संजीवनी बूटी लेने के लिए जाएगा। तो सुनिए आप भजन के चरण के माध्यम से कि श्री राम जी पठायो हनुमान सरजीवन लेवाने, हरि रामचंद्र जी ने बिड़लो रे भेजो भरी सभा के मान। अरे पढ़ो पढ़ो बिड़ी लो कमलावे, पढ़ो पढ़ो बिड़ी लो कुमलावे, हनुमत लियो है उठाए सरजीवन लेवाने, सिया राम ने पठायो हनुमान सरजीवन लेवाने। अब हनुमान जी महाराज उस बेड़े को उठाकर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की तरफ रवाना होते हैं। इस बात का पता जब रावण को चलता है कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है, तो कालनेमी को तैयार किया कि किसी भी तरीके से हनुमान का मार्ग अवरुद्ध कर दो, उसे द्रोणागिरी पर्वत तक जाने ही मत दो। तो कालनेमी साधु का वेश धारण करके रास्ते में बैठता है और हनुमान जी महाराज को किस प्रकार रोक लेता है, क्योंकि उनको पता था कि ये राम भक्त है और राम नाम का दास है। तो उसने राम कीर्तन शुरू कर दिया। अरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटेऊ जाने वाले तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। अरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हनुमान जी महाराज नीचे उतरे और बोला, प्रणाम महाराज। आओ हनुमान, आप मुझे जानते हैं? क्यों नहीं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो आप क्या जानते हो महाराज? कि मेघनाथ ने शक्ति मारी है, तेरो राम बड़ो दुखियारी है, और तुझे एक वेद ने पठायो है, और तू संजीवनी बूटी लेने आयो है। अच्छा, अरे किते को जावे किते को आवे, ओ किते को जावे किते को आवे, अरे बाबा को सब बेड़ा रे, जानो है बड़ी दूर बटे वो कर ले रेन बसेरा रे। रेन बसेरा नहीं महाराज, सेवक को विश्राम की आज्ञा नहीं, मुझे रात ही रात में संजीवनी बूटी लेने जाना है। तो कालनेमी साधु वेश में कहने लगा, यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे, और तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे। अरे राम लखन के जीवन में हो, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे वो कर ले रेन बसेरा रे। अरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हनुमान जी महाराज कहने लगे, मैं तो राम भक्त का दास हूँ, राम नाम की प्यास बुझाने उतरा था महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। तो कालनेमी फिर समय बर्बाद करता है और कहता है
तो ही भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसो मंत्र बता दूं। तो ही जिस पर्वत पर जाना, मैं एक पल में पहुंचा दूं। और स्नान ध्यान करके तू आ जाओ, स्नान ध्यान करके तू आ जा। अरे तोहे बना लूं चेला रे, जानो है बड़ी दूर बटे वो कर ले रेन बसेरा रे। तब कालनेमी की आज्ञा से सरोवर में स्नान करने जाते हैं हनुमान जी महाराज। वो वहां मगरमच्छ पकड़ लेता है और आगे लंबी कथा है। वो मगरमच्छ एक गंधर्व था, प्रकट होकर कहता है वो कालनेमी राक्षस है, हनुमान जी आपका मार्ग अवरुद्ध करना चाहता है, आप इसे मारकर अपने कार्य के लिए चल दीजिए। तब हनुमान जी महाराज आकर शॉर्ट में समझाता हूं आपको कि गुरु दक्षिणा में कालनेमी को मार दिया और अपने कार्य के लिए चल दिए। कि लेकर पर्वत अरे चाला पवन सुत, पहुंचे पर्वत जाय लेकर बिड़लो। अरे चाला पवन सुत, पहुंचा पर्वत जाय। अब रावण की माया चली वहां पर और पूरे पर्वत पर दीप लगा दिए। जब वेदराज जी ने परिचय बताया था कि वो स्वयं प्रज्वलित होती है, दीप ज्योति की तरह जल चमकती है, ऐसी बूटी लेकर आना। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि अब मैं कहां से संजीवनी बूटी ले आऊं। तो संजीवनी कछु समझने आई, तब पर्वत लियो है उठाय, सरजीवन लेवाने। होशियार राम ने पठायो हनुमान, सरजीवन लेवाने। अब लेकर पर्वत चले पवन सुत, आए अवधपुर माय। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि प्रभु श्री राम भरत का बड़ा गुणगान करते हैं और अपन चल तो रही हैं, क्यों नहीं अवधपुरी के ऊपर होकर निकलते हैं। तो हनुमान जी अवध की तरफ निकलते हैं। अरे लेकर पर्वत चाला पवन सुत, आए अवधपुर माय। तो अयोध्या वासियों ने कहा महाराज कोई राक्षस पर्वत लेकर जा रहा है। तो भरत राज को बाण लगो है, भरत राज को अरे बाण लगो प्रभु, गिरे धरणी पर जाय, सरजीवन लेवाने। श्री राम जी पठायो हनुमान, सरजीवन लेवाने। भरत जी महाराज ने सुना, राम राम का उच्चारण सुना तो पास में गए, निकट जाके प्रणाम किया, प्रभु आप कौन हैं, कोई राम के दास हैं। तब हनुमान जी महाराज ने संक्षिप्त में पूरी राम कथा सुनाई और कहने लगे अरे कणिको तू पुत्र है और कणिको है सेवक, काई तुम्हारो नाम। अरे कुणे राजा पर विपदा पड़ी है, कुणे राजा पर विपदा पड़ी, जो पर्वत लियो थे उठाय, सरजीवन लेवाने। हो श्री राम जी पठायो हनुमान, सरजीवन लेवाने। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे अंजनी को पुत्र हूँ, राम जी को सेवक, हनुमत मारो नाम। और राजा रे राम पर विपदा पड़ी है, राजा राम पर विपदा पड़ी, जो लक्ष्मण के लागो शक्ति बाण, सरजीवन लेवाने। सारी कथा सुनकर और भरत जी महाराज कहने लगे अरे आओ पवन सुत, बैठो रे बाण पर, बाण वे बाण बनाए। हनुमान जी मेरे बाण के ऊपर बैठो, मैं एक पल भर में लंका में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझ पर राम कृपा है, और जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपकी कृपा भी मेरे पास आ गई है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और जय श्री राम करके हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं कि आओ पवन सुत, बैठो रे बाण पर, बाण वे बाण बनाए। अरे तुलसीदास या रघुवर की, लंका में देवू पहुंचाए, सरजीवन लेवाने। श्री राम जी पठायो हनुमान, सरजीवन लेवाने। बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सिया राम। बहुत अच्छा कथावाचक मनमोजी संतोष जी मनमोजी,
आपने बहुत शानदार भजन सुनाया। धन्यवाद शंभू सिंह जी, जैसा मेरे को आया आपको सुनाया, आपने जो इच्छा प्रकट की थी और मेरी वाणी में जो परमात्मा ने, सरस्वती ने जो आज्ञा दी, मैंने आपको सुनाया। जय हरि इच्छा, जय प्रभु श्री राम। भक्तजनों, भजन आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर बने रहिए ताकि इसी प्रकार के आपको नए नए भजन और नए वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।